एक तरफ तेजस ने तोड़ डाले हैं सारे रिकॉर्ड और तेजस ने अमेरिका और रूस को भी बड़ा झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन जो 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, उन्होंने अब खुद भारत के बारे में एक बड़ा बयान देकर चौंका दिया है। पुतिन के बयान से साफ हो गया है कि जंग में रूस किसकी तरफ होगा। इसके अलावे जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक समय था भारत दुनिया का सबसे बड़े हथियार खरीदारों में आता था, पर अब दुनिया में भारत अपने हथियारों की न सिर्फ पैठ बना रहा है बल्कि भरोसा भी जीतने में कामयाब हो रहा है। असर आप ऐसा देख सकते हैं कि ब्रह्मोस खरीदने को कई देश बेकरार हैं और ब्रह्मोस से अपनी सीमाओं का सुरक्षा करना चाहते हैं। अब ये HAL और DRDO की कमाल ही बोलेंगे कि तेजस ने दुबई में जो कुछ किया है उससे दुश्मन भी अब तेजस की तारीफ करते थक नहीं रहा है। इनका असर भी आप देख ही चुके हैं कि तेजस की चमक इतनी बिखरी कि तेजस को देखने के लिए पहुंच गए पाकिस्तानी अधिकारी, जिनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पर भारत के तेजस से कई देश परेशान भी हो रहे हैं। भारत की नई सरकार ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कई सेक्टर पर एक साथ ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देख सकते हैं, जिनमें उन्होंने साफ शीर्षक अब कुछ ऐसा होगा कि 90% हथियार भारत में ही बनेंगे और भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और भारत की नई नीतियों का ही परिणाम है कि दुनिया में हथियार विक्रेता देशों में पहली बार भारत भी शामिल हुआ है। जो रैंकिंग प्रकाशित की गई है हथियार निर्यातक देशों में, उसमें अब भारत 30वें नंबर पर आ रहा है, जो कुछ ही सालों में बदलता हुआ भी दिखेगा और इस रैंकिंग में सुधार होते हुए भी दिखेगा। और तेजस अगर सारे डील अपने पूरे कर लेता है, जिन डीलों की बात चल रही है, तो टॉप 10 में भारत आसानी से जगह बना लेगा। हथियारों पर रिपोर्ट रखने वाली संस्था सिप्री की रिपोर्ट ने ये कहा है कि वैसे तो हथियारों को बेचने के मामले में अमेरिका 1/3 भाग में रहा है, यानी टॉप की सूची में रहा है, पर उसके बाद रूस और फ्रांस रहे हैं। फ्रांसीसी हथियार पिछले 5 साल में अपने हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया है बेचने के मामले में। वैसे राफेल भारत आने के बाद फ्रांस को बहुत फायदा मिला और फ्रांस के इस फायदे से उसका हथियारों का मार्केट भी बढ़ा। पर इसी सिप्री की रिपोर्ट अब ये कह रही है कि साल 2015 के बाद भारत ने 30% हथियारों को बाहर से खरीदना कम कर दिया है। वैसे तो भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है, लेकिन जो कमी आई है वो ये दिखला रही है कि भारत अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें भारत के हथियार खरीदने वाले देशों में पहले नंबर पर म्यांमार है, जो 46% हथियार खरीदा है, तो वहीं दूसरा देश श्रीलंका है, जिसने 25% हथियार खरीदे हैं। भारत का टारगेट है 35,000 करोड़ का सालाना निर्यात। चीन, अमेरिका, रूस, ये जो 3 देश हैं, इन्होंने हथियारों के मार्केट पर पूरा कब्जा बनाकर रखा हुआ है, लेकिन भारत इन तीनों देशों के मार्केट को ही खाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब HAL ने ये कहा है कि सिर्फ अर्जेंटीना और मलेशिया ही नहीं बल्कि इजिप्ट भी अब तेजस विमानों को खरीदना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस से पहले इजिप्ट ने J-8 खरीदा था चीन से, जिसके बाद वो बुरी तरीके से परेशान हो गया है। इजिप्ट का ये हाल हो गया है कि अब वो किसी चीनी प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं जताना चाह रहा है। अब ऐसे में रूस या अमेरिका के पास जा सकता था इजिप्ट, लेकिन रूस या अमेरिका के पास न जाके इजिप्ट ने भारत को चुन लिया है। अब इजिप्ट कई कारणों से ऐसा कर रहा है। दरअसल इजिप्ट के रूस के साथ भी अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ भी। ऐसे में किसी एक से हथियार लेकर दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता है इजिप्ट और सीधे भारत के साथ अब रिश्ते बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि इजिप्ट कोई कंप्रोमाइज कर रहा हो। इजिप्ट चीन के तुलना में कई गुना ज्यादा अच्छा फाइटर जेट अपने लिए चुन रहा है। हालांकि धीरे धीरे तेजस अब अमेरिका और रूस के लिए एक बड़ी समस्या जरूर बन रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना भी अब तेजस की तरफ ही मुड़ रहा है और मॉरिशस भी, जबकि इन दोनों जगहों पर रूस ने अपने विमानों का ऑफर भी दिया था। खैर, इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं, लेकिन भारत आने से पहले ही उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान साफ कर रहा है कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो रूस किसका साथ देगा। वैसे तो जिस समय पे पुतिन भारत आ रहे हैं उस समय भारत और चीन के बीच तनाव है। हालांकि पुतिन के एक संदेश से ही अब चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन चीन एक ऐसा देश
वायरस है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन बातचीत की आड़ में जरूर अपनी तैयारियों में लगा होगा, पर पुतिन का आना चीन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव जरूर डाल रहा है। इन सब के बीच पुतिन ने अपने डिफेंस क्षेत्र के अधिकारियों से मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान चीन और भारत दोनों के बारे में अपने वो बयान दे दिए जिस बयान से ये समझ में आ गया कि जंग होगा तो सीधे सीधे रूस किसका साथ देने वाला है। वैसे तो भारत और रूस के रिश्ते कई स्तर पर काफी पुराने भी हैं और अच्छे भी हैं, पर जब चीन की बात आती है तब रूस अक्सर भारत को पिछले दरवाजे से जरूर मदद कर दे पर सामने से मदद नहीं करता है। इसके कई कारण हैं। चीन के साथ चल रहा व्यापार, चीन पर निर्भरता रूस की ये बड़ी वजह है। पर इन सब के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि इस वक्त जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी कई गुट बन गए हैं, लेकिन इन सब गुट के बीच में भारत एक बेहद मजबूत सेंटर है और भारत के साथ सहयोग को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। भारत स्वतंत्र है, अपनी पॉलिसी, अपनी फिलोसफी, सब कुछ भारत की अपनी है। लेकिन हाँ, भारत और रूस दोनों की समानता ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी, कल्चर और कई तरह की चीजों में एक हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये हमेशा रहेगी। वैसे इस समय चीन का नाम लेने से भी पुतिन चूके नहीं, लेकिन पुतिन ने फिर एक लाइन ऐसी जोड़ दी जो चीन को समझा देगी कि भविष्य में क्या होगा। चीन के बारे में बोलते हुए रूस ने ये कहा कि चीन से हमारे रणनीतिक और अच्छी पार्टनरशिप है, हमारी दोस्ती है और ये अभी बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन ठीक ये लाइन बोलने के बाद फिर पुतिन ने यही बात कही कि यही चीज हमारी भारत के साथ भी है। भारत के साथ हमारे रिश्ते, हमारे ट्रेडिशन, सब कुछ रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में चीन को ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए अगर वो रूस का सपोर्ट अपने लिए चाह रहा है तो रूस से मिलने से रहा। और जहां तक भारत को आंतरिक मदद रूस करेगा, लेकिन फ्रंट में भारत के लिए नहीं आएगा, पर रूस की आंतरिक मदद ही बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस जो दोनों देशों के बीच बैलेंस बना रहा है ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।